हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम बाबा की कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। खाटू श्याम बाबा पहले बर्बरीक नाम से जाने जाते थे। वीर बर्बरीक अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच व राजा दैत्यराज मुर की पुत्री कामकंटकटा के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। जब बर्बरीक को यह समाचार प्राप्त हुआ कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अनिवार्य हो गया है, तब उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। अतः वे अपनी माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर तथा माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। इसी बीच सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और यदि तीनों बाणों का प्रयोग किया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि पास खड़े इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तभी बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। यह देख श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होंगे। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराते हुए कहा कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरव की निश्चित है, और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की और दान में उनसे उसका शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता, अतः अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की कृपया करें। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाते हुए बोले कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए मैं विवश हूँ। बर्बरीक ने अपना शीश दान में देते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया, जहाँ से वे संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सके। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण कर सकता है। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। युद्ध के अंत में उनका शीश भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। वहाँ पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है जो कि 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था।